बैक टू द शो। अब वादा निभाएंगे, आपके सवाल शामिल कर लेते हैं। अदील अहमद साहब ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम 1 मिनट के लिए सेठी साहब सबको मशवरा देते हैं, कभी मियाँ साहब को, काफ़ी लोगों को, तो लोग अमल भी करते हैं। सेठी साहब को अगर 1 मिनट के लिए पाकिस्तान की सबसे पावरफुल कैप है वो पहनाएं, और हाँ, मैडम आयशा को अगर हम 1 मिनट के लिए अवाम सामने बिठा दें, तो इस टाइम सेठ साहब अगर वो कैप पहन के क्या सोच रहे हैं? उनके पास वक्त भी आ गया है, अब वो आईनी तरमीम के बाद 5 साल भी आगे एक एक्सटेंशन की भी कोई टेंशन नहीं है, अवाम का एक दबाव भी है, एक पॉपुलैरिटी भी है, इमरान खान के साथ रहना भी है, एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, मुल्क की जो इंटरनली जो इश्यूज हैं बलोचिस्तान में, केपी में, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इकॉनमी के जो मामला हैं, तो वो सबसे पावरफुल टोपी वाला बंदा क्या सोच रहा है इस टाइम पे? कितने मरवान लगे ने मैनू भाजी, मैनू नहीं पता और टोपी वाले बंदे की सोचते पे ने। तो मेहरबानी करो टोपी मेरे सिर तो ला लो, तुसी असी गंजे ही चंगे। अच्छा आइए अब के व्हाट इज़ माय एडवाइस टू एवरीबडी इस मुल्क की जो क्राइसिस है उससे निकलने के लिए। अब भाई मेरी एडवाइस इज़ मीनिंगलेस। यहाँ इतने बड़े घोड़े और हाथी एक दूसरे को साथ टक्कर ले रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू लिसन टू मी। मगर बात सीधी सी है, कोई ज़्यादा टेढ़ी नहीं है। अगर ये बात समझ आ जाए सबको तो जल्दी मसले हल हो सकते हैं। मसला ये है कि एतमाद नहीं है खान साहब का सियासी जमातों के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद नहीं है खान साहब के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर। अब इसको एतमाद कैसे वापस रिस्टोर किया जाए ताकि ये मामला आगे बढ़े और मुल्क के नुकसान ना हो जाए इसके अंदर। जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, लॉन्ग मार्चेस हो रही हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट रुक गई है यहाँ, लोग बिज़नेस डील्स करने के लिए नहीं आ रहे, सरमायादार यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से यहाँ कौन आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात यह है कि अल्टीमेट गोल क्या है जिसके साथ मसला एक कुछ हद तक हल हो सकता है? वो ये है कि एक नई इलेक्शन हो जाए। सबके जहन में यही बात है कि अगर एक फ्री एंड फेयर या रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो शायद उसके साथ कुछ मसले हल हो जाएं। मगर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर उस वक़्त होगी जब इमरान खान ये समझेंगे कि फ्री एंड फेयर का मतलब ही ये है कि उनको इलेक्ट किया जाए एज प्राइम मिनिस्टर। खान साहब के जहन में फ्री एंड फेयर का मतलब ही है। अब क्या आज अगर इलेक्शन हो तो क्या मेजॉरिटी खान साहब को मिलती है कि नहीं मिलती? प्रॉबली मिल रही है, काफ़ी पॉपुलर है, केपी में भी हैं और पंजाब में भी हैं। सिंध में भी टेस्ट नहीं किया गया पीपल्स पार्टी को, मगर मेरा ख्याल है वहाँ भी पीटीआई में गिव द पीपल्स पार्टी रन फॉर इट्स मनी, वहाँ भी मसले बन सकते हैं। मगर क्या ये मुमकिन है? नहीं। कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई सियासी जमात, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए और जो इनके साथी हैं, कोई भी ऐसी पॉलिसी के ऊपर अंगूठा नहीं लगाएंगे जिसके साथ उनका खात्मा है। तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस बात को छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर है। जो हो ही नहीं सकता कि आप सबको कहेंगे जी खुदकशी कर लें और हमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। उसके साथ नून लीग भी गई थी, पीपल पार्टी भी गई थी, सारे गए। तो ये तो हो नहीं सकता। सो लेट्स डू समथिंग दैट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल क्या है जिसके साथ खान साहब को भी मसला हल हो जाए और बाकी लोग जो हैं उनके भी मसले बढ़े ना, कम हो जाएं। वो यही है कि एक आज नहीं, कल नहीं, परसों तय हो जाए कि जी 4 साल के बाद इलेक्शन नहीं होनी, 3 साल के बाद होनी है। खान साहब ने 2 साल तो काट ही लिए ना इन द विल्डरनेस, जंगल में। तो जंगल में काटने की क्या ज़रूरत है? पार्लियामेंट में बैठ के काट लें, अपना बेस को और बढ़ाएं। आपको बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे डेमोक्रेटिक सियासत करने के इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट सियासत। और आप तो जानते हैं खान साहब कि आपका तो एक कल्ट फॉलोइंग है। आपके जो नौजवान तबका है और जो बाकी लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी आप इलेक्शन के लिए खड़े होंगे ये आपके साथ देंगे। ये भूलेंगे नहीं आपको। जब तक आप एक दफ़ा जीत के इनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपके साथ हैं। तो आप यू आर अ श्योर शॉट कि इलेक्शन जब भी होगी यू विल विन। तो खान साहब यू आर ओनली 72, तो व्हाट्स द बिग डील? यू डोंट इवन लुक 60, यू आर अ यंग मैन। बाकी तो सारे बड़े तोते होते जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पॉप ऑफ वन बाय वन एंड यू विल स्टिल बी द हैंडसम यंग मैन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स।
तो आप सब्र करें, लेट दिस प्रोसेस बी ओवर, इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट्स हैं एंड यू नो इट, कितने थ्रेट्स हैं, एंड डोंट रिलाई ऑन अमेरिका टू बेल यू आउट, दे आर नोबडीज फ्रेंड्स. सो देयरफॉर फाइंड अ वे टू मेक अ नेगोशिएशन. ये छोड़े कि कोई अरेस्ट कर लिया, इसको ये कर लिया, वो कर लिया, ये छोड़ दें, ये 26 अमेंडमेंट, सब बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर इमीडिएटली तय हो सकती हैं. सब कुछ रुका हुआ है आपकी वजह से. मेक अ कमिटमेंट. और वो तरीका, उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से ये बात को आगे बढ़ाना है, वो बड़ी आसान है. वो वी कैन वर्क इट आउट, इज़ नॉट एन इश्यू. कैसे आपकी बेल होगी, कैसे आपके केसेस ख़त्म होंगे. आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ साहब भी बेलें लेके बाहर निकले हुए थे, नवाज शरीफ साहब भी, मरियम भी, सब ने आके हुकूमत में बैठ के अपना सारे केसेस ख़त्म कराएं. तो ये प्री कंडीशन नहीं होती, प्री कंडीशन होती है आज़ादी. तो वो तो केसेस 100 चढ़े भी हों, कन्विक्शंस भी हों. नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तो कन्विक्शंस थी. तो मुशर्रफ साहब कौन सी कन्विक्शन दे गए थे, याद है आपको, नवाज शरीफ साहब के ऊपर. तो बात यह है कि दीज थिंग्स कैन ऑल बी रिवर्स्ड, बट देयर आर वेज ऑफ रिवर्सिंग देम. डोंट वरी अबाउट ऑल दिस. मेक अ डील, मेक अ कॉम्प्रोमाइज, बी अ पॉलिटिशियन. Politics is the art of the possible. Find a way to sit with the government of the day, whatever it is. After all, माइंड ना कीजिएगा, आप भी तो RTS सिस्टम के ज़रिए गवर्नमेंट लेके आए थे. अगर ये फॉर्म 47 से लाए हैं तो आप भी तो RTS के ज़रिए लाए थे. तो दे सैट विद यू ना, दे टॉलरेटेड यू फॉर 4 years in the assembly. तो व्हाट्स द बिग डील. सो मेरी ये सजेशन है कि आप इनसे बैठे, इन्हें कहा आओ जी लेट्स टॉक निटी ग्रिटी, मोटी गल करिए, छड्डो मेरे सारी गल्लां ये हो जाऊंदियां रहनगियां. इलेक्शन कब देनी है आपने मुझे. वो कहेंगे जी इलेक्शन तो 5 साल पूरे होंगे तो देंगे. तो आप बात करें उनके साथ और कहीं मुकमका कर लें. थोड़ी देर लगेगी लेन देन में, मुकमका कर लें. जैसे आप मुकमका करते हैं कि जी इलेक्शन 2.5 साल या 3 साल के बाद होगी, डोंट वरी, टाइम विल फ्लाई लाइक दिस. आपने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, उसको पार्टी बनाना है. वो भी पार्टी नहीं है वो. ये आप अभी तक अपनी ये जो मूवमेंट है आपका PTI का, इसको आप पार्टी नहीं बना सके. इसको पार्टी बनाएं ताकि ये इलेक्शन कमीशन और ये इलेक्शंस, पार्टी इलेक्शंस, पार्टी फंडिंग, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें फॉर गॉड्स सेक. ये इस तरीके से नहीं आप चला सकते. ना पार्टी को चला सकते हैं, ना मुल्क को चला सकते हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. बी अ लीडर, बी अ डेमोक्रेटिक लीडर एंड फाइंड अ वे. एंड आप तो खुद कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है यू टर्न होती है, लीडर्स तो यू टर्न करते हैं. तो आपके लिए तो यू टर्न इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव थिंग. और जब आपकी इलेक्ट्रेट को पता चलेगा कि खान ने मुकमका कर लिया है, 2.5 साल बाद खान आ रहा है, लो जी पक्की गल होगी, आराम से बैठ जाएंगे लोग. और ये जॉनीज जो हैं इनको पसूड़ी पड़ी पई होगी और दौड़ो इधर तय दौड़ो. दे वोंट बी एबल टू चेंज योर फॉर्च्यून. वोट पड़ेगा आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों. मगर ये है कि यू नीड टू बिल्ड ब्रिजेस. 2 ब्रिजेस बिल्ड करनी है आपने. एक के पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इनको इफेक्ट इन्होंने आपने पहले किया, फिर इन्होंने किया, ये चीज़ें बंद कर दें. इस किस्म की भी एग्रीमेंट्स, चार्टर्स बनने पड़ेंगे. बट मोर इम्पॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आज आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, इससे पहले आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और वो वक्त दूर नहीं है आप फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे. सो प्रिपेयर फॉर दैट. Get out of this anti-establishment mode. Prepare for a mode that you will say again कि we are on the same page. जैसे ये गवर्नमेंट कह रही है we are on the same page. Because you are not a revolutionary. You are not an anarchist. Frankly, I wish you were a bigger Democrat than you are. But ऐसे ना करें. The country is not suffering because of this crisis. And problem वही है कि एक सिंपल सी चीज़ थी. If you had agreed उस वक्त तो इतना इशू ना बनता. क्या इशू था? एक बंदे की अपॉइंटमेंट के ऊपर था ना. आप किसी को चाहते थे और लोग डरते थे कि आपने उसको बना दिया तो फिर आपके इरादे ठीक नहीं है. तो क्या हुआ? यू एंडेड अप इन दिस सिचुएशन. वो भी और इसको भी आपने रिड्रेस करना है. बट ऐसे नहीं रिड्रेस होगी. इट विल बी रिड्रेस थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज़. और मेरा ख्याल है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक दिस कॉम्प्रोमाइज़. बट यू हैव टू बी अ पॉलिटिशियन एंड आई थिंक you can do that. Take the country out of crisis, be a politician,
make a compromise, come back into power. That is what all politicians have done. नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा किया है, 3 दफ़ा। पीपल्स पार्टी ने 3 दफ़ा किया है, सैक्रिफाइसेस भी किए, मार भी खाई है, और फिर कॉम्प्रोमाइज करके बैक इन पावर। तो लर्न समथिंग फ्रॉम देम। एंड ऑल्सो उन्होंने एक दूसरे को टॉलरेट भी किया है और वर्क भी किया है एक दूसरे के साथ। एंड दैट इज़ व्हाट अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ अबाउट। तो ये जो आपका फ़लसफ़ा था ना कि फ़ौज मेरी है, फ़ौज जो मैं कहूँगा वो करेगी, मेरे सियासी अपोजिशन वालों को सबको धरेगी, उड़ा के रख देगी, मैं फ़ौज के साथ मिल के 10 साल हुक्मरानी करूँगा, ये गलती भुट्टो साहब ने भी की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये की थी 1971 की डिबैकल के बाद। क्या हुआ? नहीं कर सकते आप। इट्स टू पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एन इंस्टीट्यूशन। ये किसी की नहीं है, ये अपनी है, और उनके जहन में ये है कि ये पाकिस्तान की है। अब आपको ये बात पसंद आए या ना पसंद आए, बात ये है कि ये भी इश्यूज़ उस वक्त रिजॉल्व होंगे कि आपकी डोमेन क्या है और सियासतदानों की डोमेन क्या है। ये हाइब्रिड रेजीम है, इसके क्या कॉन्टूर्स हैं, इसको भी आपको अब तय करना पड़ेगा। सो ऑन द वन हैंड यू हैव टू सिट विद द पॉलिटिशियंस एंड फाइंड अ वे आउट, and on the other hand you and the politicians, others, have to sit together with the establishment and decide how you will run this country. There are too many stakeholders, too many divisions, too few resources, so we will have to work together to save this country. तदब्बुर और हिकमत से सियासत का तकाजा करें ये हालात। अगला सवाल है गुलाम हुसैन साहब कराची से। सर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो सेठ कहलाता है, और आप हैं नजम सेठी, तो क्या आपके पास कम पैसा है जो आप सेठी हो? और भाई मैं सेठ ही हूँ, सेठ नहीं हूँ। अच्छा, थोड़ी सी तारीख पे फिर चले आप बड़े अब आगे ना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं आप। भाई साहब, 8वीं सदी में जो लोग तजारत करते थे दक्कन से लेके मेसोपोटामिया तक, उन्हें एक नाम दिया गया था, सरिस्तास। वो वहाँ से सेठी बना। So Sethis are the original traders between the Indian subcontinent and Mesopotamia, Iraq, the cradle of civilization. उस वक़्त this was Hinduized, not Hinduized, Sanskritized this name. तो अब ये हुआ कि वहाँ से फिर इसकी शाखें निकली। सेठ जो है, this comes from, this doesn't has nothing to do with सेठी as such, मगर जो सेठी अमीर हो गए without because of तजारत और फिर बिजनेस में बहुत आगे निकल गए, उनका नाम फिर सेठ हो गया, छोटी ये निकाल दी गई। तो मैंने क्योंकि छोटी ये रखी हुई है, इसका मतलब है मैं उस मकाम तक नहीं पहुंचा, जब मेरा ख़ानदान उस मकाम तक नहीं पहुंचा। तो आपके पास पैसे कम हैं? तो मेरे पास पैसे थोड़े से हैं, जो कि सारे के सारे मैंने खुद कमाए हैं। कोई मेरी ज़ाती तौर पे लंबी चौड़ी इनहेरिटेंस कोई नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एचएसएन कॉलेज नहीं गया। मेरी फ़ीस जिस स्कूल में मैं गया था उस वक़्त 20 रुपये थी। तो सो आई हैव लिफ्टेड माई सेल्फ अप विद माई बूट स्ट्रैप्स। सो आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, शायद आपको पता नहीं है कि मिडिल क्लास घरों में उस वक़्त पंजाबी बोली जाती थी, और अब ये हुआ है कि मिडिल क्लास थोड़ी अमीर हो गई है, उन्होंने उर्दू बोलनी शुरू कर दी और जो ज़्यादा उन्होंने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी है। तो हम तो पंजाबी बोलने वालों में से थे। मेरी 10 साल की मेरी जो छोटी बहन है वो 10 साल के बाद पैदा हुई, फ्रॉम माई एज। तो उस वक़्त तक हम थोड़े से अपर मिडिल क्लास पे पहुंच रहे थे, हमारा ख़ानदान। तो उनको उर्दू में वालिदैन ने बात की उनके साथ, हमसे आखिरी दम तक पंजाबी में ही बात करते रहे। तो इसलिए अब ये है कि शहर वाले लोग, शहर वाले पंजाबी बोलने वाले मिडिल क्लास लोग जो है वो निकल के बड़े बड़े अमीर इलाकों में जा रहे हैं, और वहाँ उर्दू बोल रहे हैं और अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, उनके बच्चे अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। हालांकि वालिदैन अभी भी पंजाबी बोलते हैं, और मैं समझता हूँ सिंध के अंदर भी, कराची में भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी। तो मुझे आप सेठी रहने दें, आई एम बी वेरी ग्रेटफुल। बस उन्होंने वजह आपसे पूछी थी, और भी बहुत से सवाल शामिल करना चाहते हैं, वक्त की किल्लत के सबब माजरत। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।